इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, एसआईपी, ये सारे शब्द सुनकर अक्सर लगता है, अरे बाप रे, ये निवेश की दुनिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए बनी है। लेकिन क्या ये सच में इतना मुश्किल है, या इसे समझना उतना ही आसान हो सकता है जितना अपनी पसंदीदा फलों की टोकरी चुनना? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे उस एक बड़े सवाल से जो शायद हम सबके मन में आता है। फिर हम म्यूचुअल फंड्स की एबीसी सीखेंगे, इसके 3 मुख्य फ्लेवर्स यानी इक्विटी, डेट और हाइब्रिड को समझेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि निवेश की शुरुआत कैसे करनी है, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके या एक साथ। हाँ, तो यही है वो सवाल जो हर जगह सुनाई देता है, मन में घूमता है कि आखिर इन सारे भारी भरकम शब्दों का मतलब क्या है। क्या ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं या इनमें जमीन आसमान का फर्क है? चलिए आज इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा ही देते हैं। ठीक है, तो किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? तो इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के फंड्स की गहराई में जाएं, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। इसे ना एक बड़ी सी शॉपिंग बास्केट की तरह सोचिए। हम सब मिलकर, मतलब बहुत सारे लोग, इसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट आता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, और वो इस जमा हुए पैसे से बाजार की सबसे अच्छी चीजें जैसे कि अलग अलग कंपनियों के शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदकर उस बास्केट में डालता है। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि बहुत कम पैसों में भी हमें ढेरों अच्छी अच्छी कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। अकेले करना चाहें तो यह मुमकिन नहीं। यही तो है म्यूचुअल फंड का असली जादू। चलिए अब बात करते हैं फंड्स के पहले और सबसे पॉपुलर टाइप की, इक्विटी फंड्स। जब भी लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने की बात करते ना, तो ज्यादातर उनका इशारा इक्विटी फंड्स की तरफ ही होता है। मतलब बिल्कुल सीधा है, इस फंड का पैसा सीधे सीधे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदने में लगाया जाता है। तो जब कोई इक्विटी फंड में निवेश करता है तो वो असल में उन सारी कंपनियों की ग्रोथ में एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। इक्विटी फंड्स एक रॉकेट की तरह होते हैं। इनमें रफ्तार यानी ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता बहुत होती है, पर साथ ही रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए ये लंबे सफ़र के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की पढ़ाई जैसे लक्ष्यों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इनमें भी अलग अलग साइज आते हैं। लार्ज कैप यानी देश की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियां, मिड कैप यानी बीच के साइज की कंपनियां, और स्मॉल कैप छोटी कंपनियां जिनमें रॉकेट जैसी ग्रोथ की जबरदस्त संभावना होती है, पर हां, रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर इक्विटी फंड्स एक तेज रफ्तार रेस कार हैं, तो हमारा अगला फंड एक मजबूत, आरामदायक और भरोसेमंद सेडान जैसा है। चलिए अब बात करते हैं डेट फंड्स की, जो स्थिरता पसंद करने वालों के लिए बने हैं। ये इक्विटी फंड से बिल्कुल उल्टे हैं। डेट फंड्स कंपनियों में हिस्सेदारी नहीं खरीदते, बल्कि ये सरकार या बड़ी बड़ी कंपनियों को एक तरह से उधार देते हैं, और उस उधार के बदले में उन्हें एक लगभग फिक्स्ड ब्याज मिलता है। अब क्योंकि ये पैसा सरकार या भरोसेमंद कंपनियों को दिया जाता है, इसके डूबने का खतरा ना के बराबर होता है, और यही चीज इसे बहुत सेफ बनाती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बैंक की एफडी से इसकी तुलना करना। जैसे एफडी में पैसा सेफ रहता है और एक तय ब्याज मिलता है, डेट फंड भी कुछ वैसे ही काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि इनमें अक्सर एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न कमाने की गुंजाइश होती है। तो बात साफ है, अगर किसी को बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव से टेंशन होती है और वो अपने पैसों पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो डेट फंड एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। ये मन की शांति देता है। तो एक तरफ हमने इक्विटी की रफ्तार देखी और दूसरी तरफ डेट की स्थिरता। पर क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें दोनों का मजा मिल जाए? जी हां, बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है हाइब्रिड फंड्स की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक मिक्स फंड है। ये एक ऐसी स्मार्ट गाड़ी की तरह है जिसमें रेस कार का इंजन भी है और एक फैमिली कार के मजबूत ब्रेक्स भी। फंड का कुछ पैसा ग्रोथ के लिए शेयरों में लगाया जाता है और कुछ पैसा सेफ्टी के लिए बॉन्ड्स में। इससे रिस्क और रिटर्न के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस बन जाता है। तो जो लोग अक्सर इस उलझन में रहते हैं कि ग्रोथ की रफ्तार पकड़ें या सेफ्टी का हाथ थामें, उनके लिए हाइब्रिड फंड्स एक तरह से बना बनाया जवाब है। ये एक संतुलित मध्य मार्ग है जो दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा अनुभव देने की कोशिश करता है। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि क्या निवेश करना है। अब सवाल आता है कि कैसे निवेश करना है, और इसके लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। तो देखिए, एक तरीका है एसआईपी, मतलब हर महीने एक छोटी फिक्स्ड रकम निवेश करना, जैसे 500 या 1000 रुपए।
ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी रेगुलर सैलरी आती है और जो बचत की आदत डालना चाहते हैं। दूसरा तरीका है एक मुश्त या लंप सम, मतलब एक ही बार में एक बड़ी रकम, मान लीजिए 50,000 या 1,00,000 रुपए निवेश कर देना। ये तब काम आता है जब किसी के पास कहीं से बोनस या कोई बड़ी बचत का पैसा आया हो। तो हमने सारे जरूरी टुकड़े समझ लिए हैं। अब बारी है इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने की। चलिए अब ये पता लगाते हैं कि किस तरह के निवेशक के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही बैठता है। देखिए, ये टेबल एक तरह से एक आसान गाइड है। अगर कोई पहली बार निवेश की दुनिया में कदम रख रहा है तो बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों वाले इक्विटी फंड में हर महीने एसआईपी करना एक बहुत अच्छा और सेफ तरीका माना जाता है। अगर किसी के लिए सुकून भरी नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो डेट फंड्स उनके अच्छे साथी हो सकते हैं। और अगर कोई थोड़ा एक्शन और थोड़ी सेफ्टी दोनों चाहता है तो हाइब्रिड फंड्स उनके लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो अब म्यूचुअल फंड की भाषा और इसके रास्ते दोनों की समझ है। ये ज्ञान पहला और सबसे जरूरी कदम था। लेकिन अब असली सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके कौन सा सपना पूरा करना है? एक नया घर, गाड़ी, दुनिया घूमना या एक आरामदायक रिटायरमेंट? क्योंकि याद रखिए, निवेश तो बस एक औजार है। असली मकसद तो वो लक्ष्य है जिसके लिए इस औजार का इस्तेमाल